हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो नेवी चिल्ड्रन स्कूल अराकोरम है उसकी तरफ से जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो, सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। फर्स्टली आपको ये इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वैकेंसीज एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल अरागोनम, यानी तमिलनाडु के रीजन में वैकेंसीज है नेवी चिल्ड्रन स्कूल के लिए। अगर हम वाइस प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट के लिए एज लिमिट देखें तो इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है दैट 35 to 50 ईयर्स ऑन 1 अप्रैल। फिर आपका यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया है, साथ ही साथ मास्टर्स डिग्री in any of core subject being taught at the naval school complete as a regular course with at least 55% marks from a recognized institute university. फिर आपका बैचलर ऑफ एजुकेशनल completed as a regular course with at least 50% marks on a recognized institute university. फिर आपका बता दिया गया, आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को क्लियरली फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीजीटी के लिए जो आपका पोस्ट है फिजिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के लिए। तो 3 सब्जेक्ट के लिए पीजीटी की रिक्रूटमेंट है जिसमें आपका एज लिमिट भी यहाँ बता दिया गया है कि 21 to 50 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द एकेडमिक ईयर फॉर विच अपॉइंटमेंट इज बीइंग मेड इनटू इफेक्ट, यानी आपका जो एज होना चाहिए वो 21 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इससे ऊपर होने पर या इससे कम होने पर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम पीजीटी के लिए आपका बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो इसमें बताया गया है आप कंसर्न सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए और आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी 55% मार्क्स में। साथ ही साथ आपका बताया गया दैट शुड हैव स्टडीज रिक्विसाइड सब्जेक्ट एट बोथ सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल। प्रेफर्ड शुड बी गिवन अ कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रिलेवेंट सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई स्कूल। यह एक्सपीरियंस भी मेंशन किया गया है कि आपको सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा हो। फिर हम टीजीटी सोशल साइंस के लिए देखेंगे, नीचे टीजीटी सोशल साइंस के बारे में भी बात करी गई है जिसमें आपका एज लिमिट क्लियरली बता दिया गया है 21 to 50 ईयर्स। अगर हम टीजीटी सोशल साइंस के लिए बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट स्टडीज एज अ रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाइड विद एटलीस्ट 55% मार्क विद रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। आपका जिस सब्जेक्ट्स में आप डाल रहे हैं टीजीटी के लिए उसके लिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में होना चाहिए विद 55% मार्क्स। वहीं आपका बीएड होना चाहिए 50% एंड आपके पास टीचिंग ऑफ एक्सपीरियंस की भी बात करी गई है। फिर आपका पीआरटी जनरल के लिए रिक्रूटमेंट है जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीटेड एज अ रेगुलर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with minimum 55% एग्रीगेटेड एंड बैचलर ऑफ एजुकेशनल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। पीआरटी में अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई भी एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए लाइक डीएलएड, बीएड, सॉरी बीएड नहीं चलेगा इसमें, डीएलएड बीटीसी लाइक विद 50% मार्क्स। इस तरीके से यहाँ आपका पीआरटी जनरल के लिए भी आपका क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। फिर यहाँ बाल वाटिका टीचर के लिए भी आप पढ़ सकते हैं जिसमें आपका सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट। फिर आपका नर्सरी टीचर एजुकेशनल, प्री स्कूल एजुकेशनल, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशनल प्रोग्राम और इक्विवेलेंट और बीएड नर्सरी कंप्लीटेड एज अ रेगुलर कोर्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। आपको बता दिया गया है कि आपके पास जो नर्सरी टीचर एजुकेशनल डिप्लोमा हो वो हो, या प्री स्कूल एजुकेशन डिप्लोमा होता है वो हो, या अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम या इसके इक्विवेलेंट हमने बीएड नर्सरी से कंप्लीट कोर्स कर रखा है विथ 50% मार्क्स, तो आप बाल वाटिका टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ आपका एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है। फिर आपका एज लिमिट यहाँ बता दिया गया है दैट 21 to 50 ईयर्स फॉर द एज ऑफ बाल वाटिका टीचर। फिर यहाँ आपके एडमिन स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट भी है जिसमें आपका एज लिमिट 21 to 50 है, फर्स्टली मेंशन किया है। फिर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए जिसमें आपका बता दिया गया है बैचलर्स डिग्री विद एडुकेट नॉलेज ऑफ क्लरिकल ड्यूटीज, टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट, एबिलिटी टू करस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश। इस तरीके से एडमिन स्टाफ का आपका बता दिया गया कि आपके पास स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट को टाइप करने की, आपके पास इंग्लिश बोलने की फ्लुएंटली इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ बता दिया गया है। फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस ऑटोमेशन, इस तरीके
तरीके से आपका कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर आपका आवा, पियोन और गार्डनर एंड नाइट वॉचमैन के लिए भी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपका एज लिमिट 21 टू 35 है। और आपका जो इसमें आवा, पियोन और गार्डनर या नाइट वॉचमैन के लिए बात करूँ मैं, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियरली मेंशन है कि आपके पास 10th पास आउट होने चाहिए आप, और ये इसमें बता दिया गया है। इसमें लिखा है बोर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर सपोर्ट स्टाफ टू बी प्रोड्यूमेंटली एम्प्लॉय एज आया, पियोन, गार्डनर एंड नाइट वॉचमैन, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, इस तरीके से आपको बता दिया गया है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपको इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ना है और इसका हम फॉर्म की बात करें, तो यहाँ इसका फॉर्म 23 इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट मीटिंग द एबव क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट www.ncsarakonam.nesnavy.in। जो भी कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एग्जिस्ट हैं और इंटरेस्टेड हैं, वो इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अपना फॉर्म डाउनलोड करके बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू या बाय हैंड 10 मई तक अपना जो भी एड्रेस मेंशन है उसमें जाके अपना फॉर्म डॉक्यूमेंट्स अपना फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, इसमें लिखा है द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर टीचिंग वैकेंसी विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट। आपका रिटन टेस्ट इसमें करवाया जाएगा, जो कि 23 मई 26 एट द स्कूल रहेगा आपका। द इनिमेशन रिगार्ड फाइनल इंटरव्यू फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग क्वालिफाइंग कैंडिडेट विल सेंड सब्सिक्वेंटली ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ आपको बता दिया गया है कि आपका 23 मई के समथिंग आपका यहाँ रिटन टेस्ट करवा दिया जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका शेड्यूल आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे क्लियरली बता दिया गया है। फिर यहाँ आपको पोस्टल एड्रेस क्लियरली बता दिया गया है कि आपको इस एड्रेस के पे अपने फॉर्म फिलअप करने के बाद इस पे स्पीड पोस्ट या बाय हैंड आपको यहाँ सबमिट कर देना है। और जो आपको अपना फॉर्म डाउनलोड करना है वो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कर लेंगे, जो कि यहाँ लिंक क्लियरली दे रखी है। अगर शायद क्लियरली दे रखी है, अगर यहाँ आप क्लिक करते हैं तो आपके पास फॉर्म इस तरीके से नहीं आएगा। आपको यहाँ जब बैक पे प्रेस करेंगे तो फिर यहाँ आपको अपना, जब आप करियर के सेक्शन में जाके बैक पे प्रेस करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पे जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, जिसमें आपके पोस्ट वाइज आपको अपना सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल करना है और अपना एड्रेस मेंशन कर, जो कि एड्रेस मेंशन करा गया है उस पर सबमिट कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल कर देनी है। अटैच्ड डॉक्यूमेंट जो इसमें बताए गए हैं वो सारे अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। सैलरी भी इसमें 50,000 के अप्रॉक्स रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है और जो कैंडिडेट डोमिसाइल बिलोंग करते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।